वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। फ्लेमिंगो बुक का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग जो कि अनीस जंग ने लिखा है, इसका पार्ट 2, ये चैप्टर दो भागों में विभाजित है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हमने पिछली दो वीडियो में पार्ट 1 के बारे में बात की। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो इसका ऑल इन वन लॉन्ग आंसर हम करेंगे, यानी कि इस चैप्टर से, यानी कि इस टाइटल से आपका कोई भी लॉन्ग आंसर पूछते हैं वो मुकेश के बारे में, तो आपको यही लॉन्ग आंसर दोस्तों लिख के आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटर टेल्स स्टोरी ऑफ बेंगल मेकर्स, लेखिका बताती हैं चूड़ी बनाने वालों की कहानी। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर कलरफुल बेंगल्स, फिरोजाबाद रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए, रंगदार चूड़ियों के लिए क्या है, फेमस है। बट लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स इज कलरलेस, लेकिन लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स, जिंदगी किसकी, चूड़ी बनाने वालों की जिंदगी बेरंग है। राइटर ट्राई टू शो टू डिफरेंट वर्ल्ड इन द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। राइटर यानी कि जो लेखिका हैं वो, उन्होंने कोशिश की है, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू शो दिखाने की, टू डिफरेंट, टू मतलब दो, डिफरेंट माने अलग अलग, वर्ल्ड माने संसार, इन द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, जो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें अलग अलग जो दो संसार उनको दिखाने की कोशिश की है। वन साइड, एक तरफ, सी यानी कि वह देखती हैं फैमिली ऑफ वर्कर्स, वह जो वर्कर हैं उनके परिवार को देखती हैं। एनोदर साइड, और दूसरी तरफ, सी द विक्सियस सर्कल ऑफ द साहूकार एज द मिडल मैन। विशेष सर्कस का मतलब होता है कि एक बिचौलिए के तौर पर, मतलब एक तरफ तो परिवार है गरीब जो चूड़ी बनाने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो मिडल मैन, जो बीच में बिचौलिए, दलाल जिनको कहते हैं, साहूकार लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा जो एक सर्कल है वो बना हुआ है। बेंगल वर्कर हैव लॉस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, चूड़ी बनाने वाले जो मजदूर हैं वो खो चुके हैं अपना आत्मविश्वास। दे लिव इन स्लम्स, वे स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स बोलते हैं झोपड़ झुग्गी नहीं होती हैं, जो गरीब लोग सड़कों के, कभी कभी देखें मेरठ जाते हैं हम कभी, और मतलब मोस्टली जो शहरों में होता है झोपड़ झुग्गियों में जो लोग रहते हैं, जो सड़कों में बना लेते हैं, दिल्ली में काफ़ी, जैसे आपने देखा होगा, तो झुग्गियों में, जिनको दिल्ली में बोलते हैं जय कॉलोनी, यानी कि जो कच्ची कॉलोनियाँ होती हैं उनमें, तो स्लम्स, यहाँ पर पक्के मकान नहीं होते हैं, तो वे झोपड़ झुग्गियों में रहते हैं। दे ड्वेल इन मड हाउस, और वे मिट्टी के मकानों में रहते हैं, निवास करते हैं। ड्वेल का मतलब होता है एक्चुअली निवास करना, निवास करते हैं मतलब रहते हैं कहाँ, इन मड हाउस, कच्चे मकानों में। विद एनिमल्स, यानी कि उन एक उसी मकान में, एक तो मकान कच्चा है उसमें खुद रह रहे हैं, और उसमें उसके साथ ही क्या है, उसमें एनिमल्स, उनके पशु, जो उनके मवेशी होते हैं ना पालन, जैसे बकरी हैं, भैंस हैं, गाय हैं, तो वो भी उनके साथ उसी मकान में रहते हैं। दे एंड देयर चिल्ड्रन वर्क इन डिनी सेल्स, दे मतलब वे, एंड और देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे काम करते हैं इन डिनी सेल्स में, जो छोटी छोटी जो कोठरियाँ हैं उनमें काम करते हैं, जो अंधेरे में हैं कोठरियाँ, अंधेरा होता है उन कोठरियों में। वेयर देयर इज़ नो एयर, जहाँ मतलब न तो कोई हवा आ जाती है, हवा होती है, एंड लाइट, और कोई लाइट नहीं होती है। मुकेश इज सन ऑफ बेंगल मेकर्स, मुकेश भी एक जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनका लड़का है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक, वह मोटर कार मैकेनिक बनना चाहता है। बट इज फैमिली, लेकिन उसका परिवार वांट्स, उसका परिवार चाहता है दैट ही वुड मेक बेंगल, वह भी क्या बनाए, चूड़ियाँ बनाए। तो देखिए मैंने इसकी हिंदी आपको दी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए दोस्तों। लेखक चूड़ी बनाने वालों को कहानी, लेखक चूड़ी बनाने वालों की कहानी बताती है। फिरोजाबाद रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन चूड़ी बनाने वालों की जिंदगी बेरंग है। लेखक चूड़ी बनाने वालों उद्योग के दो अलग अलग पहलू संसार को दिखाने की कोशिश करती हैं। एक तरफ वह मजदूरों के परिवार, दूसरी तरफ साहूकार बिचौलियों के रूप में दुष्चक्र, बिशक चक्र, यानी कि विशेष जो उनका मैंने बताया ना, दुष्चक्र यानी कि वो बिचौलिए के तौर पर, दलाल के तौर पर। चूड़ी बनाने वाले मजदूर अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वे पशुओं के साथ कच्चे मिट्टी के मकानों में रहते हैं, वे और उनके बच्चे गंदे और अंधेरे युक्त कोठरियों में काम करते हैं, जहाँ हवा और रोशनी नहीं है,
मुकेश भी एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। वह कार का मिस्त्री बनना चाहता है, लेकिन उसका परिवार चाहता है कि वह भी चूड़ी ही बनाए। तो दोस्तों यहाँ से अगर कोई भी लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से आता है तो आपको यही लॉन्ग आंसर लिखना है। मतलब इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट से आता है तो पहली वाली वीडियो का आपको करना है, और अगर इस टाइटल से, इस पार्ट से अगर कोई भी लॉन्ग आंसर आता है तो आपको यही लिख के आना है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी आपको हम जानते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।